हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम टीजीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं और ये टीजीटी में अक्सर ये सब क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वाइपर वीनम को क्या कहते हैं? हीमोटॉक्सिक। वाइपर वीनम को क्या कहते हैं? हीमोटॉक्सिक कहते हैं। दूसरा क्या है? क्रिस्टलाइन स्टाइल किसके स्टमच में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पैलीमोन यानी कि झींगा मछली में, है ना। पैलीमोन झींगा मछली में, जो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। ठीक। तीसरा है, खरगोश का दंत सूत्र है। क्या है खरगोश का दंत सूत्र? आप इसको याद कर सकते हैं, 20-33 बटे जो है 10-23। तो इंसाइजर जो होता है ये 2/1 होता है, कैनाइन 0/0 होता है, प्री मोलर आपका 3/2 होता है और मोलर क्या होता है? 3/3 होता है। ठीक है, याद कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो पहले आप इंसाइजर, कैनाइन, आईसी और पीएम। पीएम यहाँ तो ही है, सीधा चाहे पीएम याद करें, पीएम पहले होगा फिर पीएम होगा। तो 20-33/10-23 ये होगा। ठीक है। हाथी का दंत सूत्र टीजीटी में पूछा गया है। हाथी का, एलिफेंट का दंत सूत्र क्या है? देखिए, इसको आप 1003/00003। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1003/0003। ठीक है, 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 दांत ऊपर होंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 6 दांत ये नीचे, 3 दूना 6, तो 8 6 14 दांत। कुल इसमें कितने होंगे? 14 दांत होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने होंगे? 3 3 6 हो गया, 8 हो गया, 8 दूनी 16 ऊपर हो जाएगा और ये जो है इधर 5 1 6 और 14 इधर हो जाएगा, है ना। 14 नीचे हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा? ऊपर। 16 ऊपर, 14 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हुआ। तो याद कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन, पैक्टिन किसके आंख में पाई जाती है? तो पैक्टिन किसके आंख में पाई जाती है? बर्ड्स के आंख में, आई में पाई जाती है। अगला है, एम्फीऑक्सस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कक्ष होते हैं? 0 नहीं होते, एब्सेंट होता है, कोई भी कक्ष इसमें नहीं होता है। मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम है, मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बायां आपका लिंग होता है और जो आपका बायां नीले होता है उसके बीच में, है ना। जो बायां नीले आपका, बाएं जो है बायां अलिंद बाएं नीले में जब खुलता है तो वहां पर पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में पाया जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। आइए अगला देखते हैं, विलुप्त जीवाश्म है। क्या है विलुप्त जीवाश्म? विलुप्त जीवाश्म आपका क्या है? आर्कियोप्टेरिस है ना। आर्कियोप्टेरिस आपका क्या है? विलुप्त जीवाश्म। जीवित जीवाश्म है, क्या है? लिमुलिस है, स्फिनोडान है और लेटिमेरिया है। ये आपके क्या है? जीवित जीवाश्म है। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवित, ये चारों ही दे देगा और पूछ लेगा क्वेश्चन निम्नलिखित में जीवित जीवाश्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिस हो जाएगा। अगला है, प्रोटीन युक्त यज्ञ किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है मुर्गी में, है ना, यानी कि चिक, मुर्गी में पाया जाता है। अनसीनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है? रिब ऑफ बर्ड। ठीक है, अनसीनेट प्रोसेस किसमें पाया जाता है? पक्षियों की जो है रिब्स में पाया जाता है, पसलियों में। टोकोफेराल इज मेनली स्टोर्ड इन, टोकोफेराल का जो है किसका एक केमिकल नेम है? विटामिन ई का। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेराल है। ये किसमें स्टोर होता है? लीवर में, है ना, ये लीवर में स्टोर होता है।
पायरिला इज ए पेस्ट ऑफ, पायरिला क्या है, एक प्रकार का पेस्ट है, वो किसके लिए है, शुगर केन के लिए, है ना। मेहलिस ग्लैंड किसमें पाई जाती है, मेहलिस ग्लैंड किसमें पाई जाती है, फैसियोला हिपेटिका में पाई जाती है। अगला, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितने स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितने स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो 1, एक ही पाया जाता है। बुक लंग्स किस में पाया जाता है, बुक लंग्स जो कि ये श्वसन का अंग है, ये तो किस में पाया जाता है, स्कॉर्पियन में पाया जाता है, बिच्छू में, है ना। और ये ऑस्फेरिडियम किस में पाया जाता है, स्कॉर्पियन किस संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का। और ऑस्फेरिडियम किस में पाया जाता है, पाइला में, घोंघे में पाया जाता है। और घोंघा किस संघ का प्राणी है, किस संघ का प्राणी है, घोंघा मोलस्का संघ का प्राणी है। अगला है कप्पा पार्टिकल्स किस में पाया जाता है, कप्पा पार्टिकल्स आपके पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम आपका क्या है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर के आपके हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, इंजाइम का अकार्बनिक भाग है, तो इंजाइम्स जो होता है उसको हम होलो इंजाइम्स कहते हैं, या होलो इंजाइम्स में 2 पार्ट होते हैं, एक को इंजाइम और एक आपका एपो इंजाइम। जो एपो इंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, और जो आपका को इंजाइम होता है वो क्या होता है, अकार्बनिक जो है पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ में कोई आपका मेटल्स इसमें जो है होता है। ठीक है, अगला ये पैलिमोन, पैलिमोन में श्वसन वर्णक होता है। पैलिमोन मतलब झींगा मछली में कौन सा श्वसन वर्णक होता है, हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन जो है ये जो होता है ये नीले रंग का वर्णक होता है, क्योंकि इसमें कॉपर पॉजिटिव जो है आयंस पाए जाते हैं, कॉपर धातु पाया जाता है, और इसके ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, +2 की होती है। पहले यूकैरियोट्स थे, जो यूकैरियोट्स थे ये पहले थे क्या, ये प्रोटिस्टन थे, प्रोटिस्टन थे। और देखिए मैचिंग वाला है ये क्वेश्चन आपका, हमने ऐसे लिख दिया है कि इस क्वेश्चन में, तो मैचिंग में बहुत पूछा गया है टी में। तो पहले देखिए डीएनए रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, स्टेज में होता है, यस स्टेज में, यानी कि यस स्टेज सिंथेसिस स्टेज जो होता है इसी में होता है डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ग्रोथ किस में होता है, किस स्टेज में, G2 में होता है। ग्रोथ किस में होता है, G2 में होता है। माइटोसिस किस में होता है, ये यम में ही था, यम से माइटोसिस, यम से यहाँ भी याद लगा दीजिएगा। और प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस किस में होता है, G1 फेज में होता है। ठीक है, तो जीवन कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है इस स्टेज का, तो इनका सीक्वेंस क्या होगा आपका, पहले आपका होगा यहाँ पर G1 होगा, फिर आपका यस होगा, फिर G2 होगा, और फिर यम होगा। तो इसका ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये मतलब ये इसका यही क्रम है, ये क्रम है G1 यस G2 और फिर यम, ये इसका क्रम है। तो क्रम भी कभी कभी पूछा गया है, क्रम भी आप याद रखेंगे, और ये मैचिंग वाला भी आप जो है याद रखेंगे, या इसको डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस यस हो जाएगा। ग्रोथ आपका G2 में होता है, माइटोसिस यम में होता है, और जीवन में आपका क्या होता है, प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक, तो ये आप जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा, क्रम भी G1 यस और G2 और यम। ठीक है, अगला देखिए, एक डीएनए में 2000 बेस पेयर है, तो उसमें कितने जो है न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड जो है 4000 होंगे, अगर 2000 का आपके क्या बेस पेयर डीएनए में है किसी, तो उसमें 4000 जो है न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इस तरीके से आप बेस से क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं आपके जुड़े होते हैं। टी से क्या जुड़ा होता है, ए जुड़ा होता है, इसमें डबल बॉन्ड। जी से क्या होता है आपका, सी जो है जुड़ा होता है। तो ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड इधर से बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर से बनेगा, तो क्या हुआ, 2 हुआ यहाँ। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड इधर बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर बनेगा। तो भैया कह रहा 2000 है, तो एक जो है चेन में जो है आपके 2000 हैं न्यूक्लियोटाइड, तो दूसरे चेन में कितने होंगे, 2000 का 2 गुना 4000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक बेस
दूसरे बेस से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ पर, तो एक न्यूक्लियोटाइड इधर बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर, इस तरीके से 4000 होगा। कौन सा कोशिकांग है जिसमें डुप्लीकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है? तो क्या है? सेंट्रियोल्स है ना। सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम जो आपका होता है, सेंट्रियोल से होता है। अगला है न्यूरोटॉक्सिक वीनम किसमें पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिक जो नर्व सिस्टम पर क्या करता है? अटैक करता है, वो किसमें पाया जाता है? कोबरा और करैट में होता है, कोबरा और करैट में होता है। अगला है मिशनर फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है? मिशनर फ्लेक्सस जो पाया जाता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टियल सेक्रेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उत्सर्जी, ठीक है, उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? क्रस्टेशिया में पाया जाता है। किसमें? क्रस्टेशिया में पाया जाता है। ये ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड एक उत्सर्जी अंग है, इसको कहते हैं एंटीनरी जो है ग्लैंड भी इसको हम कहते हैं, एंटीनरी ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको जो है आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, बढ़िया से तैयार करिए। ओके।